नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पापी लोगों को पाप करता देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो सभी को ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों पर जीवन में अमल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो लाखों लोगों की सोच बदलने वाला है। आपको इसे सिर्फ और सिर्फ पूरे ध्यान से सुनना होगा। वीडियो का टाइटल है कि पापी लोगों को पाप करता देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि ये आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। कई जगह ये कहते सुना है वो तो बड़ा दुष्ट है और बहुत ही हैवान प्रकृति का आदमी है, वो हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करता है, भगवान उसे कभी भी दंड नहीं देते, वो तो धन दौलत से बढ़ता जा रहा है। आखिर ये सब भगवान को दिखाई नहीं देता क्या? भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होता कैसे देख सकते हैं? दोस्तों, इस प्रकार तो लोगों का भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा। इसलिए मैं आपको दो कारण समझाऊंगा कि भगवान पाप होते हुए भी कैसे देखते रहते हैं। चलिए सुनते हैं ये छोटी सी कहानी के माध्यम से और जानते हैं कि पापी लोगों को पाप करता देख भगवान चुप क्यों रहते हैं, उसे कोई दंड क्यों नहीं देते। दोस्तों, यदि आज की इस कहानी को आप लोग पूरा सुनेंगे तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले सुन पाएं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, ये किसी गाँव की बात है। उस गाँव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए उस गांव में एक व्यक्ति यानी कि एक सेवक लगा हुआ था, जो सुबह शाम मंदिर की सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। दोस्तों, वो इंसान बड़ा ही निर्धन और बड़ा ही दुखी था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक्षिणा दी जाती थी वो उसी से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। मंदिर परिसर में काम करते हुए वह अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर भगवान से करता रहता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कुछ शिकायत कर रहा था और भगवान से कह रहा था कि हे प्रभु, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थना सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डू का भोग लगा जाता है, कोई प्रसाद चढ़ा जाता है, आप तरह तरह के मिष्ठान और पकवान आपको खड़े खड़े सब यहीं पर मिलता रहता है। तुम्हारा जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कठिन है। छोटी सी जिंदगी है, उसमें हजार तरह की खामियां भरी पड़ी हैं, हजार तरह की परेशानियां दी हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर 2 समय का खाना मैं अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। और भगवान, आप पापी और पाखंडियों को देखो, दिन रात बुरे कर्मों में निर्वृत्त रहते हैं, फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना खुशहाल होता। दोस्तों, अपने उस सेवक की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रोका नहीं गया। वो मूर्ति से प्रकट होकर कहने लगे कि हे वत्स, तुम गलत सोच रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा ही दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविक जिंदगी का पता चलता है तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा था, यह तो मुझसे भी गया गुजरा जीवन जी रहा था। मेरी जिंदगी तो उतना आसान नहीं थी जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्था बनानी पड़ती हैं और साथ ही साथ बहुत सी चिंताएं भी लगी पड़ी हैं कि अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो। ये सब सोचना पड़ता है। कोई किसी असहाय को सताता है, कोई पीड़ित को पीड़ित करता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारियों को तुम जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह एक पिता बनकर मनुष्य अपने दायित्व को निभाता है, उनका ख्याल रखता है, उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है। दोस्तों, भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, हे भगवान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं, तुम्हारी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? दोस्तों, भगवान बोले, वत्स, मैं फिर कहता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे मेरे इस कार्य को,
क्योंकि मेरी इस कार्य में बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और मनुष्य में इतनी धैर्य नहीं है वह अपने आप को परिणाम घोषित होने तक रोक पाए। मनुष्य के अंदर यह कमजोरी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है और जरा सा दुख भर जाए तो टूटकर बिखर जाता है। वो अपने दायित्व को बनाकर रख नहीं पाता, वो अपने धैर्य को बनाकर रख नहीं पाता। दोस्तों, भगवान की बात सुनकर भक्त बोला, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। दोस्तों, भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वह बड़ा जिद्दी था। उसने एक भी बात भगवान की नहीं मानी। दोस्तों, जब भगवान के इतना समझाने पर वो भक्त नहीं माना, तब भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोगों पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो संसार के थप्पड़े खाकर ही सही राह पकड़ते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है बेटे, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूँ, फिर देखते हैं मेरा काम किस दिमाग से करते हो। और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, हे भगवान, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। भगवान बोले, बेटे सुनो, मंदिर में रोज आना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे भी, कुछ लोग अच्छे होंगे और बुरे भी, क्योंकि भगवान पे तो सबका ही अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकले तो क्या वह पिता उसे अपना बेटा नहीं बताएगा? इसी तरह अच्छे और बुरे दोनों लोग मेरे बेटे हैं, परिणाम मैं उनके कर्मों के अनुसार ही देता हूँ। भगवान बोले, बेटे, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े होगे तो तुम्हें अच्छे कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी लोग आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातों को सहन करना है और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। दोस्तों, अब तो भगवान ने उस भक्त से एक दिन के लिए जिंदगी बदल ली और उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। हुआ यूं कि 1-2 घंटे का समय बीता तो क्या देखते हैं कि एक धनी सेठ उस मंदिर में माथा टेकने के लिए आता है और वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि मैंने एक फैक्ट्री में खूब सारा धन लगाया है, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी फैक्ट्री खूब तेजी से चलने लगे और मैं उससे खूब सारा धन कमाऊं। दोस्तों, वो सेठ अपनी बात कहने के बाद माथा टेकने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से पैसों से भरा बटुआ निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपना बटुआ दिखाई नहीं दिया, वो वहां से उठकर जाने लगा। उधर मूर्ति में विराजमान भगवान का भक्त ये सब देख रहा था। उसने देखा कि अरे, सेठ का बटुआ तो यहीं पर रह गया है। एक बार तो उसके मन में आया कि क्यों ना इस सेठ को आवाज लगाकर उसे कह दूं कि उसका पैसों से भरा बटुआ तो यहीं छूटा जा रहा है। लेकिन फिर भगवान की शर्त याद आई। भगवान ने कहा था कि भक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें सिर्फ उसे देखते रहना है। यही सोचकर भगवान बना हुआ व्यक्ति चुपचाप खड़ा होकर देखता रहा। तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है। वो गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, हे भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, इस गरीबी में बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, कहाँ से व्यवस्था करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे का जीवन कैसे चलेगा। आज मेरी जेब में मात्र 10 रुपए हैं, इनसे तो एक समय का राशन भी नहीं आएगा और ना माँ की दवाई। कुछ कृपा कर दो भगवान, जिससे मेरी जरूरत पूरी हो जाए। दोस्तों, इतना कहकर वह आदमी वहां से जाने को हुआ। तभी उसकी नजर पैसों से भरे उस बटुए पर पड़ी। उसने झट से बटुआ उठा लिया और उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन बहुत खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, आप वास्तव में बड़े ही महान हो, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और माँ का इलाज करवाऊंगा। दोस्तों, वो आदमी भगवान को धन्यवाद देकर वहां से जाने लगा। उधर भगवान में समाया हुआ भक्त सोचने लगा कि अरे, बटुआ तो उस सेठ का है और यह गरीब आदमी उस बटुए को उठाकर लिए जा रहा है। एक बार तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि उस सेठ का है और जो उसे लिए जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वो शर्त याद आ गई। भगवान ने तो मुझे बोलने से मना किया है, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वो तीनों व्यक्ति एक सैनिक थे। वो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहे थे। वो मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने आए थे कि
उसकी यात्रा सुरक्षित रहे। वो 1 महीने के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। वो सैनिक प्रार्थना कर ही रहे थे कि इतने में वही व्यापारी पुलिस वाले के साथ मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा बटुआ मंदिर में छूट गया था। सेठ ने पुलिस से कहकर उस सैनिक को मंदिर में पकड़वा दिया और बोला, साहब, मेरे बाद मंदिर में यही व्यक्ति आया है, इसने ही मेरा बटुआ चोरी किया है। दोस्तों, अब पुलिस वाले ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़कर ले जाने लगे। दोस्तों, ये बात भगवान बने हुए भक्त को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वो गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता यह अन्याय का काम पसंद नहीं आया। वो भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था। लेकिन वह उस अन्याय को खड़े होकर देखना भी नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी। उसे रोका नहीं गया। वह बोल ही पड़ा कि सेठ, तेरा बटुआ उस आदमी ने नहीं चुराया है। तेरा बटुआ तो इससे पहले आया एक गरीब आदमी चुरा के ले गया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। दोस्तों, अब भला कोई भगवान की बात क्यों ना माने। उन्होंने तुरंत उस सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया और उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। दोस्तों, अब वो बेचारा गरीब आदमी बहुत मायूस हुआ और जब 1 दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। उधर भगवान बने हुए भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम बताया और बड़े गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया। देखिए, एक दिन भगवान बनकर मैंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। दोस्तों, भक्त की जब भगवान ने बात सुनी तो कहने लगी कि वत्स, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वा कर उसके परिवार के भोजन का निवाला छीना है, उसके बीमार माता का इलाज होने से रोका है। यह तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। वो सेठ बड़ा आदमी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काट कर उसने पैसों का इंतजाम किया है। यदि उसका बटुआ छूट भी गया तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का कुछ भला तो हो जाता। उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उसको बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वो सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध करने में एक कमजोर देश का राज हड़पने वाले थे। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। दोस्तों, भक्त को भगवान की बातें सुनकर बहुत बड़ा पश्चाताप हुआ। भक्त कहने लगा, मैं तो वही देख पा रहा था जो मेरी आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, ये मैं नहीं देख पा रहा था। और आगे भक्त भगवान से कहने लगा, भगवान, दुनिया तो सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते। उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता, उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान पर दोषारोपण करने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी भगवान का कोई ना कोई योजना छुपी हुई होती है, जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि हमें गंभीरता पूर्वक अगले पिछले परिणाम का सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा है तो उसे भगवान की मर्जी समझनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको समझ में आया होगा कि पापी लोगों को पाप करता देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। दोस्तों, यदि आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।